परमपिता परमात्मा की असीम कृपा से हम लगातार अध्यात्म के विषय पर और सनातन के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उसी क्रम में जो हमारी विचार यात्रा थी, उसमें हम श्री गणेश गीता पर विचार कर रहे थे, जिसमें राजा वरेण्य आदि गणेश भगवान से ज्ञान पूछ रहा है, मुक्ति का मार्ग पूछ रहा है। तो उसमें भगवान गणेश ने कर्म योग की बात बताई, ज्ञान योग की बात बताई और मेन जो परमात्मा से योग कैसे होता है उसका भेद दिया। तो राजा ने आगे पूछा कि हे भगवान, आप कर्म संन्यास किसको कहते हैं? निष्काम भाव से कर्म करते करते शुद्ध चित्त होने पर को कर्म त्याग करके जो ज्ञान का आचरण करता है उसको कर्म संन्यास कहते हैं। और दूसरा है कर्म योग, ज्ञान का कारण कहते हैं। इन दोनों में से जो हितकारी है उसे कहिए। एक होता है कर्म संन्यास और एक होता है कर्म योग। दोनों में अगर बाहरी तौर पे देखेंगे तो भिन्नता नजर आएगी, थोड़ी सी भिन्नता नजर आएगी, परंतु जब हम इनके मूल में जाएंगे तो दोनों में कोई ज्यादा फर्क नजर नहीं आएगा। मूल मुख्य बात यह है कि अगर हमें ज्ञान हो जाए तो हम जो भी कर्म करेंगे उसमें हमारी आसक्ति नहीं रहेगी, उसके फल की कामना हमारी नहीं रहेगी। हम उसे सिर्फ उस परमपिता परमात्मा द्वारा हमसे लिया जाने वाला कर्म समझेंगे। वो मालिक ही करवा रहा है, हम तो ना करने वाले, ना हम कुछ कर सकते। जो ऐसे कर्म करता है वो कर्म योग और कर्म संन्यास में आता है। तो श्री भगवान बोले, ये जो सारा भेद महाराज ने कह दिया कि ये अधिकारी के लिए ही बताना है, अनअधिकारी को नहीं बताना। तो महाराज कहते हैं अधिकारियों के भेद से कर्म योग और कर्म संन्यास दोनों ही मुक्ति के साधन है। चाहे अपने कर्मों को रोक के ज्ञान प्राप्ति कर ली जाए, चाहे ज्ञान से कर्मों को सुव्यवस्थित कर लिया जाए, दोनों है एक दूसरे के, एक सिक्के के दो पहलू है। कहते इन दोनों में से कर्म संन्यास से और कर्म योग में विशेषता है। कहते हैं महाराज, जो द्वंद्व और दुख को सहकर किसी से दोष नहीं करता, जो बुरी परिस्थितियों में किसी कोई दुख दे तो भी उससे किसी प्रकार का राग द्वेष जो नहीं करता, और किसी बात की इच्छा नहीं करता, कोई कामना नहीं करता कि मैं ये कर्म कर रहा हूं इसके बदले में मेरे को ये फल मिले, ऐसा प्राणी अनानासी तत्काल ही कर्म बंधन से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। जो राग द्वेष में नहीं है, जो सुख दुख में सम है, जो जय और पराजय में सम है, हार जीत लाभ हानि सब में एक समान जैसा विचरता है, तो महाराज ने कह दिया कि वो सदा सदा के लिए कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर महाराज कहते हैं कर्म संन्यास और कर्म योग को मूढ़ और अज्ञानी ही अलग अलग कहते हैं, परंतु पंडित जन उन्हें एक ही मानते हैं, क्योंकि दोनों में मूल कोई भेद नहीं है। शब्द का भेद है, क्रिया का भेद हो सकता है, और इससे ज्यादा भेद कुछ नहीं है। जो फल महाराज कहते हैं कि जो फल कर्म संन्यास से मिलता है वही फल कर्म योग से प्राप्त होता है। कर्म संन्यास और कर्म योग को जो एक जानता है वह यथार्थ ज्ञान को जानने वाला है। फिर महाराज कहते हैं कि हे राजन, पंडित जन केवल कर्म संन्यास को ही
संन्यास नहीं कहते। यदि अनिच्छा से कर्म करे तो वह ब्रह्म हो जाता है। कहने का भाव है कि जब हमारी कोई इच्छा ही नहीं है, जब कोई इच्छा नहीं है, तो फिर जो हम कर्म करते हैं वो उस पार ब्रह्म पिता जो ब्रह्म है हमारा, उसके अनुसार हो रहा है, और फिर उसमें अभेदता हो जाती है। फिर महाराज कहते हैं, शुद्ध चित्त मन को वश में करने वाले, जितेंद्रिय, जिसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली हो, योग में तत्पर और संपूर्ण प्राणियों में स्थित, आत्मा को देखने वाले, कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होते। जिनका हृदय शुद्ध हो गया हो, जिनका अपने मन पर कंट्रोल हो गया हो, जिनकी इंद्रियां जिनके वश में हो गई हो, जो उस परमात्मा के चिंतन मनन में लगे रहते हैं, अगर वो फिर कोई कर्म भी करें चाहे ना करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उस सब जीवों में उस परमात्मा का ही स्वरूप देखते हैं, परमात्मा की छवि उनको नजर आती है, वो फिर किसी भी कर्म में लिप्त नहीं होते, उनको कोई भी कर्म का जो फल भोगना नहीं पड़ता। फिर महाराज कहते हैं कि हे राजन, तत्व को जानने वाला, योग युक्त आत्मवान पुरुष मैं करता हूं ऐसा नहीं मानता। जो ज्ञानी है वो ये कभी नहीं कहेगा कि ये काम मैंने किया या मैं ये कर रहा हूं, और जो ये कह रहा है कि मैंने ये काम किया या ये मैं कार्य कर रहा हूं, तो उसको ज्ञान, यथार्थ ज्ञान मिला नहीं, और जिसको मिला है वो कभी अपने पर नहीं लेगा, वो कहेगा परमात्मा जाने मैं कौन हूं करने वाला। अर्थात अपितु मन सहित एकादश इंद्रियां कर्म करती है ऐसा मानता है, और वो मानता भी ये शरीर है, और ये शरीर वो परमात्मा जैसे चलाए चलता है, मैं इसमें क्या करने वाला, मैं थोड़ी, ये शरीर अलग है। क्योंकि ये इंसान जो है, ये शरीर हमें जो दिख रहा है, ये शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग विषय है, और जिसने इसको जान लिया, पूरा संपूर्ण रहस्य जान लिया, वो फिर कर्म बंधन में कभी आ नहीं सकता। फिर महाराज कहते हैं, हे राजन, जो कर्म करने वाले सारे कर्म ब्रह्म में अर्पण कर देता है, वह उसी प्रकार पाप पुण्य से लिप्त नहीं होता, जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य का बिंब उससे लिप्त नहीं होता। कहने का भाव क्या है कि कोई भी कर्म करके और उस परमात्मा को जिसने अर्पण कर दिया, वो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब, सूर्य हमें कीचड़ में भी दिखाई दे सकता है जब वहां पे जल हो, पर वो क्या कीचड़ उस सूर्य को कुछ प्रभावित कर सकता, नहीं कर सकता। इसी प्रकार जिसने इस रहस्य को जान लिया, तो उसको भी कोई कर्म बंधन नहीं है। फिर महाराज कहते हैं कि योग के जानने वाला चित्त शुद्धि के निमित्त आशा का त्याग करके शरीर, वचन, बुद्धि, इंद्रिय और मन से कर्म करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है अध्यात्म ज्ञान का, वो किस के लिए है? वो है चित्त शुद्धि के लिए, अंतरकरण जो है उसको शुद्ध करने के लिए। उसको शुद्ध करने के लिए ही इस शरीर का जो योग करते हैं हम, और उसके लिए ही हमारी वाणी शुद्ध हो, हमारा ज्ञान शुद्ध हो, हमारा हृदय शुद्ध हो, उसके अनेकों अनेक हम सत्संग में जाते हैं और सेवा करते हैं, इससे सब क्रियाएं शुद्ध होती है। जैसे कहा जाता है ना कि ये जीवा जो है कब शुद्ध होती है, कहते हैं जब हरि का नाम जाप किया जाए। ये हाथ कब शुद्ध होते हैं, जब उस प्रभु मालिक के प्यारों की सेवा की जाए। ये पांव कब शुद्ध होते हैं, जब कोई तीर्थ यात्रा और सत्संग की ओर चला जाए। ये आंखें कब शुद्ध होती हैं, जब सतगुरु और उस परम पिता परमात्मा के दर्शन हर एक जरे में किए जाए। तो ये है पूरा प्रोसेस है, ये चित्त शुद्धि का ही प्रोसेस है। फिर महाराज कहते हैं कि हे राजन,
योगहीन मनुष्य कर्मों को फल की इच्छा से करता है, वह कर्म बीज से बंध जाता है और इसी से दुख को प्राप्त होता है। फिर महाराज कहते हैं कि हे राजन, योगी को उचित है कि मन से संपूर्ण कर्मों का त्याग कर सुख से रहे तथा उत्तम नगर में आनंद से वास करता हुआ भी कुछ ना करे, ना कराए, और ऐसा जाने कि न कोई क्रिया करता हूं, ना कोई कर्तव्यपन मुझ में है। कहने का भाव है, योगी अपनी अंदर की अवस्था में मगन रहे, वो किसी प्रकार की उसके अंदर इच्छा कभी भी प्रकट ना हो, इच्छा के वशीभूत होकर वो कोई कर्म ना करे। फिर महाराज कहते हैं कि यह सब कुछ शक्तियां अर्थात प्रकृति से स्वयं प्राप्त होता है। हे राजन, मैं विभू आत्मा किसी के पुण्य और पाप को स्पर्श नहीं करता। मोह से मलिन बुद्धि वाला ज्ञानी ही मोह को प्राप्त होता है। जिसकी बुद्धि पर पर्दे हैं, जिसका चित्त शुद्ध नहीं है, वो ही मोह में ग्रसित होगा, और जिसका चित्त शुद्ध हो गया है वो कभी भी मोह के बंधन में नहीं पड़ेगा। फिर महाराज कहते हैं, जिन्होंने विवेक के द्वारा ही स्वयं ही अपना ज्ञान नष्ट किया है, उनका ज्ञान सूर्य के समान परम प्रकाशित होता है। भाव क्या है कहने का भाव है कि बहुत से ऐसे ज्ञानी जन होते हैं, परम पदवी वाले होते हैं, जो अपने आप में कठोर कठोर से कठोर अपने कर्म करते हुए ऐसे कर्म करते हैं जिससे ये सिद्ध सारा सिद्ध हो जाता है और अंदर उनके ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जिनके अंदर एक बार प्रकाश प्रकट हो गया, ज्ञान प्रकट हो गया, फिर उनको बाहरी जो है कोई भी कर्म नहीं लगने वाला। फिर महाराज कहते हैं, जिनकी निष्ठा और बुद्धि मुझ में ही है, जिसका चित्त मुझ में अत्यंत आसक्त है और जो सदा मेरे प्राण है, वह श्रेष्ठ ज्ञान द्वारा पाप का नाश करके मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, महात्मा पंडित जन, ज्ञान विज्ञान युक्त ब्राह्मण, गो, हाथी आदि प्राणी, चंडाल और स्वान, इन सब में समान दृष्टि रखते हैं। ज्ञानी कौन है? महाराज कहते हैं, ज्ञानी वो है जिसको पशु में, पंछी में, हर एक जीव में, हर एक पेड़ पौधे में और हर एक मनुष्य में, चाहे वो उच्च जाति का हो चाहे नीच जाति का हो, उसको सब में वो एक परमात्मा की झलक नजर आए तो वो है ज्ञानी। और जिसको सब में परमात्मा की झलक नजर नहीं आती तो वो ज्ञानी नहीं है और सिर्फ ज्ञान का अभिमान करता है। फिर महाराज कहते हैं, हे राजन, जिसका मन समता में स्थित है, जो जीवन मुक्त संसार और स्वर्ग को जीत चुके हैं, कारण कि वह ब्रह्म निर्दोष और समायुक्त है, इस कारण वह ब्रह्म में स्थित रहते हैं। जो महात्मा प्रिय और अप्रिय प्राप्ति में हर शोक नहीं करते, समबुद्धि वाले युक्त ज्ञानी जन ब्रह्म में स्थित ब्रह्म के जानने वाले हैं। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव यह है कि ज्ञानी जन स्वर्ग की भी इच्छा नहीं करते, स्वर्ग तो उनके चरणों में पड़ा है। महाराज गरीबदास जी एक जगह लिखते हैं, स्वर्ग का राग काक की विष्टा। ये जो स्वर्ग का राज है, हमारे लिए काक की विष्टा के समान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ज्ञानी जनों के लिए ऐसा ही होता है। और ज्ञानी जन कोई, उनको ना तो कोई खुशी होती है, ना ही कोई दुख होता है, ना ही किसी से राग होता है, ना ही किसी से द्वेष होता है, वो इन सब से परे होते हैं, तो वो होते हैं ज्ञानी। फिर राजा ने पूछा, हे भगवान, तीन लोकों और देवता, गंधर्व आदि योनियों में यथार्थ सुख कहाँ है? कृपा करके आप मुझे बताइए। राजा कहता है कि हे महाराज, ये जो तीन लोक है, जो ये स्वर्ग है, देवता का अलग अलग लोक है,
गंधर्व लोक है, पृथ्वी लोक है। तो आप मेरे को ये बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है। तो भगवान हंस के कहने लगे कि हे राजन, जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, कहीं आसक्त नहीं होते, वह ही आनंद भोगते हैं, उसी का नाम अविनाशी सुख है। और वास्तविक सुख जो है, बाहरी कोई सुख वास्तविक नहीं होता। बाहरी कहने का भाव है जो अपनी आत्मा में स्थित हो गया हो, जिसको आत्म ज्ञान हो गया हो, वो हर पल सुख में व्यतीत करता है। और जो बाहरी सुख है, किसी पे आश्रित सुख है, वो सुख कभी सुख नहीं रह सकता। जैसे ऐसे समझो, जैसे गर्मी का मौसम में हमें एसी चल रहा हो तो वहां पर सुख मिलेगा, कुछ पल के लिए हमें अच्छा लगेगा, परंतु वही एसी हम दिसंबर में नहीं चला सकते, अगर चला दिया तो दुख हो जाएगा। तो ये स्थायी सुख नहीं है, बारी कोई भी एक पल के लिए आपको अच्छा लग सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। परंतु जो आत्मा में रमण करते हैं, जो अपने अंदर स्थित हो गए हैं, उनके लिए सदा खुशी के फुहारे ही फूटते हैं। फिर महाराज कहते हैं, विषयों से उत्पन्न हुए सुख तो दुख का ही कारण है, और उत्पत्ति तथा नाश वाले हैं, तत्वित इनमें आसक्त नहीं होते। जो बारी है उनका कुछ ना कुछ कारण होता है, और वो कुछ समय तक ही अच्छे लगते हैं, बाद में नहीं। और जिनको ज्ञान हो गया वो इनमें रहते ही नहीं। फिर महाराज कहते हैं, हे राजन, काम क्रोध आदि का कारण उपस्थित होने पर भी उनके आवेग को रोक लेता है, शरीर के प्रति आनस्त होकर उन्हें जीतने का प्रयत्न करता है, वह बहुत काल तक सुख भोगता है। फिर महाराज कहते हैं कि जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्षा द्वेष जो है, ये 6 शत्रुओं को जीत चुके हैं, जो सम दम का पालन करते हैं, उन आत्मज्ञानियों को सर्वत्र ब्रह्म ही दिखता है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। वह ब्रह्म विषयों का त्याग कर एकांत में आनस्त होकर स्थित परम आनंद भोगते हैं। फिर महाराज ने कहा, प्राण अपान वायु को रोकने को प्राणायाम कहते हैं। बुद्धिमान ऋषियों ने इनके 3 भेद कहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा सा विषय है कि प्राणायाम जो करते हैं उसके 3 भेद है, 3 प्रकार की अलग अलग क्रियाएं होती है, वो संपूर्ण भेद आगे बताएंगे। कहते हैं, प्रमाण के भेद से प्राणायाम लघु मध्यम और उत्तम 3 प्रकार का है। 12 अक्षर का प्राणायाम लघु कहते हैं, 24 अक्षर का जो है मध्यम होता है, और 36 अक्षर का जो है उत्तम कहा जाता है। सी व्याग तथा मतवाले हाथी को जैसे मनुष्य नमन करके अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार प्राण और पान वायु को साधना चाहिए। हे राजन, जिस प्रकार वश में वे सिंह आदि मृगों को सताते हैं, किंतु वश में करने वाले लोगों को पीड़ा नहीं देते। कहने का भाव क्या है? कहने का भाव ये है कि हे राजन, कि जैसे कुछ जीव होते हैं जिसको ये इंसान पालतू बना लेता है, अपन उनको कंट्रोल कर लेता है। जैसे हम सर्कस में देखते हैं तो वो शेर को भी बाघ को भी इशारों पे नचा लेते हैं। बाकी जो जंगल के बाघ हैं या और है, वो बाकियों कितना नुकसान पहुंचाते हैं, पर जो मास्टर रिंग मास्टर होता है, जब वो डंडा उठाता है तो हाथी हो, चाहे वहां पर कोई घोड़ा हो, चाहे कोई बाघ हो, चाहे कोई भी जान, चाहे ये कुत्ता ही ले लो, हम कुत्ता घर में पालते हैं तो हमारे घर के जीवों को तो कुछ नहीं कहेगा, पर बाहर का अगर कोई आ गया तो उस पर ये टूट पड़ेगा। इसी प्रकार ये जीव जो बस में हम कर लेते हैं, वो हमें तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, पर दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हैं, वो उनको सावधान रहने की जरूरत है। तो महाराज कहते हैं, इसी प्रकार हे राजन, अगर तुम अपने इन विषयों को कंट्रोल कर लो तो ये कभी भी
तुम्हारे बस में होके तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और अगर तुम इनके बस में रहे तो फिर तुम्हारा कोई ठौर ठिकाना होगा नहीं। फिर महाराज कहते हैं, जिस प्रकार कर्म से मनुष्य सीढ़ियों पर चढ़ता है, उसी प्रकार योगी के लिए कर्म प्राणायाम को वश में करना उचित है। सबसे जरूरी किसको वश में करना है? सबसे जरूरी वश में करना है इन श्वासों को। जो ये श्वास लगातार आ और जा रही है, इसको ही वश में करना है। और जिसने इसको वश में कर लिया, उसने संपूर्ण अध्यात्म और संपूर्ण जो कर्म इंद्रियां और मन है, इनको कंट्रोल कर लिया। इनका मूल बीज यही है, जब तक किसी की श्वास अपने वश में नहीं है, जब तक किसी की श्वास कंट्रोल में नहीं है, कुछ होने वाला है नहीं। तो इसका जो प्राणायाम विधि है, एक विधि है। इसके अलावा भी अनेकों अनेक विधियां हैं जो है स्वर विज्ञान में कही गई है। तो स्वर विज्ञान को जाने बिना कोई भी मनुष्य अपने इस मन को, अपनी इंद्रियों को, अपने इस श्वास को कभी भी कंट्रोल नहीं कर सकता। इसलिए हमें स्वर विज्ञान का सहारा लेके अपने श्वास को जानना है, पहचानना है, फिर इसको रोकने की विधियां देखनी है, फिर उससे मन और इंद्रियों को कंट्रोल कर लेना है। और जब मन और इंद्रियां कंट्रोल हो गई, तो फिर हमारा उस परमात्मा से मिलन निश्चित है, इसमें कोई भी शंका नहीं होने वाली।